फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का टीचर एस्पिरेंट 24/7 में कभी फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पेडागोजी सेक्शन में। आज हम लोग को शायद थर्ड क्लास है, थर्ड ही क्लास है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब कि जितना मैं कहूँ उतना ही कम। ठीक है, करिकुलम। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे करिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक दो क्वेश्चन, एक दो से ज़्यादा ही बनेंगे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन से कम नहीं बनेंगे। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा। और मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ और इस ऐसे पढ़ाऊँगी मैं आप लोगों की, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं सारा कुछ आप लोगों को पढ़ाऊँगी जो भी सिलेबस में दिया है उससे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो वो भी पढ़ा दूँगी, जो सब लोग नहीं पढ़ाते हैं, जो कुछ लोग स्किप कर देते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे करिकुलम, पाठ्यचर्या जिसको कहते हैं। तो मैं आप लोगों की क्लास फटाफट से स्टार्ट कर देती हूँ। आप लोग फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह मेरे साथ केवीएस की तैयारी करने के लिए मैं मैथ की क्लास भी डालती हूँ, पेडागोजी भी डालती हूँ। कभी कभी हिंदी टाइम मिलता है तो डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा वर्क होता है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। करिकुलम, पाठचर्या है क्या? ठीक है, पाठचर्या क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, पहले परिभाषा जिसको बोलते हैं। इसके डेफिनेशन पहले है कि लैटिन, या ये सबसे पहला इसका क्वेश्चन क्या होता है कि ये किससे लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है, यह लैटिन भाषा से लिया। कभी कभी पूछा जाता है कि जो करिकुलम है, जिसको पाठचर्या कहते हैं, करिकुलम कहाँ से लिया गया, किस भाषा से लिया गया है। अरबी से लिया गया, लैटिन से लिया गया, फारसी से लिया गया। तो ये किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया। अगर पूछा जाए कि लैटिन भाषा की किस शब्द से लिया गया है, तो ये बना है किससे? कुरेरे से। ठीक है, किससे बना है? कुरेरे से। ये पूछा जाता है आपसे, ऑप्शन पूछ लेगा कि लैटिन भाषा के किस शब्द से करिकुलम बनाया गया है, तो किस शब्द से बना? कुरेरे से। कुरेरे का अर्थ क्या होता है? कुरेरे का अर्थ होता है रेस कोर्स। क्या होता है? कुरेरे का अर्थ होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स का मतलब क्या होता है? दौड़ना। ठीक है, रेस कोर्स का मतलब दौड़ना। ठीक है, ये तो रही हमारी डेफिनेशन की, मतलब इसका मूलभूत जानकारी की। इसमें कौन चीज, मतलब कहाँ से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया, किस शब्द से बनाया गया, कुरेरे से बनाया गया, इसका अर्थ क्या है? रेस कोर्स या दौड़ना। अब हम चलते हैं कि करिकुलम है क्या। ठीक है, करिकुलम क्या है? ये टोटल कंप्लीट, मतलब ऑल सब्जेक्ट। मतलब ये करिकुलम सीधा सीधा क्या है, आपसे कभी कभी करिकुलम इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि करिकुलम है क्या। करिकुलम कि हम बताएंगे, क्या बताएंगे कि करिकुलम एक ऐसी प्रक्रिया है, या कह सकते हैं करिकुलम वह है जो किसी बच्चे की किसी बच्चे की उम्र के, कक्षा के आधार पर उसके पूरे एक वर्ष का मतलब विवरण तैयार किया जाता है कि वो क्या पढ़ेगा, उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ये सारी जो प्लानिंग होती है, ऑल सब्जेक्ट उसमें होते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। तो एक वर्ष में क्या बच्चे को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसमें कौन से टॉपिक पढ़ाना है, कौन से मेथोडोलॉजी, ये सारा क्या है, ये क्या होता है? करिकुलम कहलाता है। कि किसी बच्चे के एक वर्ष की प्रक्रिया क्या होती है, उसको क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, किस कक्षा का है, उसकी कक्षा और उम्र के हिसाब से जो पूरा विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैंने क्या, ऑल सब्जेक्ट में। तो करिकुलम के अंदर क्या होता है? सारे सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सारे करिकुलम में सारे आ जाते हैं। ठीक है, वो बनाया जाता है। उसी के आधार पर क्या हुआ, टीचर बच्चों को पढ़ाता है कि एक वर्ष के अंदर उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, वो करिकुलम था। और अगर हम बात करें सिलेबस क्या है, ठीक है, वो करिकुलम सिलेबस में अंतर क्या? सिलेबस हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। ठीक है, एवरी सब्जेक्ट क्या होता है? अलग अलग होता है। सिलेबस सब्जेक्ट वाइज होता है। ठीक है, सिलेबस के अंदर क्या होता है? कंटेंट होता है। सब्जेक्ट को फिर यूनिट वाइज जब बांटा जाता है ना, कि इस सब्जेक्ट में अच्छा हिंदी में क्या पढ़ाना है, वो अलंकार पढ़ाना है, पर्यायवाची पढ़ाना है, शब्दकोश पढ़ाना है, ये क्या होता है? सिलेबस के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम बात करें करिकुलम क्या है, तो करिकुलम के अंदर क्या आता है? सिलेबस आता है। ठीक है, तो सिलेबस में क्या आता है? कंटेंट आता है जो सब्जेक्ट वाइज होता है। लेकिन करिकुलम में क्या होता है? सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, पाठचर्या को ये दिया सब, ये देखिए लिखा हुआ है ना, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। मतलब ये है कि सिलेबस क्या है? करिकुलम का एक पार्ट है। ठीक है, अगर हम आगे चले, क्या है पाठचर्या? क्या है हमारा पाठचर्या? पाठचर्या बच्चों को संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्र का ज्ञान देता है। ठीक है, क्या होता है वो? संज्ञानात्मक मतलब मेंटली, भावात्मक इमोशनली, और क्रियात्मक मतलब डूइंग, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है? करिकुलम तैयार किया जाता है। किसी भी क्लास के किसी बच्चे के लिए, किसी क्लास के बच्चे के लिए उसके भावात्मक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक सभी पक्षों को ध्यान में रखकर उसका पूरा करिकुलम साल भर के लिए, एक वर्ष के लिए पूरा करिकुलम तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है? डिफरेंस निकाला है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? डिफरेंस निकाल करिकुलम और सिलेबस।
करिकुलम क्या है, कंप्लीट होता है। करिकुलम क्या होता है, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, ठीक है। उसके अंदर सारे सब्जेक्ट होते हैं। सिलेबस में क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। शॉर्ट मतलब यहाँ इसमें कंटेंट लिखे होंगे, हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये सारी चीज़, ठीक है। इस सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें पढ़नी, इस सब्जेक्ट इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन पढ़ना, हिंदी में अर्थ अलंकार और ये सारी चीज़ पढ़ना, तो ये क्या होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कंप्लीट, अब ये करिकुलम में सारे मतलब सारे सब्जेक्ट आते हैं तो क्या हो जाएगा, वाइड एरिया हो जाएगा, मतलब इसका एरिया थोड़ा बड़ा होगा। ये क्या हो जाएगा, नैरो एरिया, क्योंकि इसका सब्जेक्ट वाइज होता है तो एक सब्जेक्ट में कितना ही बड़ा आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर ही देगा, तो नैरो एरिया आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज करिकुलम में जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है। हर सब्जेक्ट का, हिंदी इंग्लिश का, सारे करिकुलम में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं तो सब्जेक्ट वाइज दिया होगा। यहाँ पे क्या है, टॉपिक वाइज है, मैंने बताया ना, कंटेंट दिया जाता है टॉपिक वाइज कि अच्छा नाउन पढ़ाना है, प्रोनाउन पढ़ाना है, इंग्लिश में क्या पढ़ाना है, कॉम्प्रहेंशन पढ़ाना है, ये क्या है, टॉपिक वाइज होता है सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस क्या होता है, टॉपिक वाइज होता है, नैरो एरिया होता है, शॉर्ट्स होता है। करिकुलम क्या होता है, कंप्लीट होता है, अपने आप में पूरा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, वाइड एरिया होता है, इसका एरिया थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज पूरा क्या दिया हो जाता है, पूरी प्रक्रिया दी गई होती है 1 वर्ष के लिए, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, अब हम लोगों ने पढ़ लिया करिकुलम है क्या। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, कि पाठचर्या के निर्माण के उद्देश्य क्या है, कि हमने पाठचर्या बनाया ही क्यों है, ठीक है, हमने पाठचर्या क्यों बनाया, इसके क्या उद्देश्य है। तो पाठचर्या के उद्देश्य क्या है, शिक्षार्थी का समग्र विकास करना। पाठचर्या का उद्देश्य क्या है, मैंने बताया ना कि शिक्षार्थी के, स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी पक्षों को ध्यान में रखकर करिकुलम तैयार किया जाता है। तो उसका क्या, समग्र विकास करने के लिए एकीकृत एवं लचीली प्रक्रिया सीखना, ठीक है। मतलब ये है कि पाठचर्या का उद्देश्य ये है कि बच्चों को ये नहीं कि हमने जो पहले प्लान कर लिया कि हम अच्छा ऐसे पढ़ाएंगे, ये मेथड उपयोग करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे, और अगर किसी बच्चे को वो नहीं समझ में आ रहा है या वो हमारे लिए क्या, जो हम अप्लाई कर रहे हैं मेथड, वो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो सोच के आज जो प्लान में किया था वही पढ़ाएंगे, नहीं, हम उसको क्या करेंगे, चेंज भी कर सकते हैं। चेंजेबल होना चाहिए आपकी मेथडोलॉजी, आपकी टीचिंग टेक्निक्स क्या हो, चेंजेबल होना चाहिए कि बच्चों के सीखने के हिसाब से अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उनको दूसरी तरह समझाई, तो क्या होता है, लचीली हो जाती है, एकीकृत और लचीली प्रक्रिया हो जाती है। छात्र के अनुभव की समग्रता में सुधार, ठीक है। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो छात्र के एक्सपीरियंस में क्या सुधार करे, ठीक है। सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करे और छात्रों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करे। पाठचर्या वास्तविक जीवन पर मेन फोकस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या होना चाहिए, जो भी करिकुलम बनाया जाए वो बच्चों के क्या, रियल लाइफ से क्या होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, रियल लाइफ पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। जो भी करिकुलम बना वो क्या, रियल लाइफ पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ थे हमारे, क्या थे, सॉरी मैंने उसको ब्रश ना ऑन करो तो यही होता है। क्या था हमारा, पाठचर्या के उद्देश्य क्या थे, शिक्षार्थी का समग्र विकास, एकीकृत एवं लचीली प्रक्रिया, छात्र के अनुभव की समग्रता में सुधार, सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना। पाठचर्या वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है हमारा, पाठचर्या विकास का क्रमबद्ध क्रम। मतलब ये अभी तो हमने उद्देश्य पढ़ लिया कि हमने बनाया क्यों था, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पाठचर्या विकास के क्रम, मतलब पाठचर्या में क्रम क्या है, ठीक है, किसके बाद क्या आना चाहिए। तो हम लोग क्या पाठचर्या बनाते समय जब हम करिकुलम तैयार करते हैं तो हमें क्रम से तैयार करें, मतलब किसके बाद क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम करिकुलम में क्या देखेंगे कि ज़रूरत क्या है, मतलब ये कि बच्चों की नीड क्या है, बच्चों की नीड क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से करिकुलम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या उद्देश्यों का, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, जो हम करिकुलम तैयार करें उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। उसके बाद सीखने के अनुभवों का चयन, लर्निंग एक्सपीरियंस सिलेक्शन, ठीक है, ये कह सकते हैं कि जो बच्चों को सीखना है उनके एक्सपीरियंस का क्या सिलेक्शन करेंगे। पहले हम उनके नीड का पता लगाएंगे, उनकी ज़रूरत क्या है, फिर उनके उद्देश्यों का पता लगाएंगे, उद्देश्यों का निरूपण करेंगे, फिर उनके सीखने के अनुभवों का चयन करेंगे। उसके बाद क्या, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, फिर जब हम पढ़ा देंगे, पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, उनके पाठ्यक्रम का क्या मूल्यांकन करेंगे कि हाँ हमने जो बनाया है वो वास्तव में उनके लिए सही है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करिकुलम का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, पाठचर्या विकास का सिद्धांत। क्या है, पाठचर्या विकास का सिद्धांत। पाठचर्या विकास का सिद्धांत क्या है, सहसंबंध का सिद्धांत। पाठचर्या जो भी हम बनाए करिकुलम, उसमें क्या सहसंबंध का मतलब यह है कि एक टॉपिक दूसरे से रिलेट होना चाहिए, रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है, उनके बीच में आपस में कुछ संबंध होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या सहसंबंध का सिद्धांत है। सभी गतिविधियों को शामिल करने का सिद्धांत ये है कि बच्चों की ना सभी गतिविधियों को ऐसा करिकुलम तैयार किया जिसमें बच्चों की सभी गतिविधियाँ शामिल हो जाए, उनके लर्निंग बाय डूइंग हो और मेंटली मतलब संज्ञानात्मक गतिविधियाँ और जो क्रियात्मक गतिविधि, सारी गतिविधियाँ क्या हो उसमें शामिल हो जाएं।
तीसरा क्या, लचीलापन का सिद्धांत वही है कि क्या बच्चे को अगर कुछ टेक्निक नहीं समझ, कोई मेथड नहीं समझ रहा, आप जिससे समझा रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा, तो हमको क्या करना चाहिए, अपने मेथड भी अपने समझाने के तरीके में चेंज करना चाहिए। भविष्य उन्मुखीकरण, बच्चों के लिए ऐसा करिकुलम बनाएं जिसमें वो जो सीखें वो उनके क्या भविष्य के लिए क्या उपयोगी हो। ठीक है, भविष्य को ध्यान में रखकर करिकुलम तैयार किया जाए, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर उनके करिकुलम को तैयार किया जाए, ताकि वो भविष्य में उनको उपयोग में ला सकें। उपयोगिता का सिद्धांत वही है कि भविष्य में क्या है, जो उन्होंने सीखा है वो क्या भविष्य में उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, तो सहसंबंध का सिद्धांत मतलब कोरिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए, सभी गतिविधियों को शामिल करना चाहिए, लचीलापन, चेंजेबल होना चाहिए। भविष्य उन्मुखीकरण सिद्धांत, भविष्य को ध्यान में रखकर कि उनके भविष्य में ये काम आए। ठीक है, उसके हिसाब से। उपयोगिता की मतलब जब वो उनको जरूरत पड़ेगी तो भविष्य में उसका उपयोग कर लेंगे। आगे चलते हैं। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, करिकुलम के प्रकार। ठीक है, क्या है, टाइप ऑफ करिकुलम या पाठचर्या के प्रकार। तो पाठचर्या के प्रकार क्या है, पाठचर्या के कुल 7 प्रकार हैं। ठीक है, कितने हैं, 7 हैं। कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। पहला क्या है हमारा, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम मतलब अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या। ठीक है, अधिगमकर्ता यहाँ पे कौन होता है, जो सीखता है। सीखता कौन है, बच्चे, क्योंकि बच्चों के लिए ही करिकुलम तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे अधिगमकर्ता से मतलब क्या, स्टूडेंट से। ठीक है, जो भी सीख रहा है। तो मेन फोकस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है क्या है, अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या मतलब लर्नर सेंटर्ड करिकुलम का मतलब ये होता है कि जो भी करिकुलम तैयार किया जाएगा, ऐसा करिकुलम जिसमें क्या है कि मेन फोकस किस पर होना चाहिए, लर्नर पर होना चाहिए या स्टूडेंट पर। मतलब कि ऐसा करिकुलम तैयार किया जाए, ऐसा करिकुलम जिसमें मेन फोकस स्टूडेंट पर होता है, वो क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम होता है। ठीक है, कॉग्निटिव वैलिडिटी करिकुलम अर्थात उम्र के आधार पर करिकुलम बनाना। कॉग्निटिव वैलिडिटी करिकुलम मतलब संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक वैधता मतलब यह है कि बच्चों की उम्र के आधार पर करिकुलम का मतलब पाठचर्या बनाई जाए। ठीक है, अधिगमकर्ता तथा विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखकर, अधिगमकर्ता का हो या विद्यार्थी, मैंने अभी बताया लर्नर कौन होगा, स्टूडेंट होगा। तो स्टूडेंट के संपूर्ण, समग्र, होल डेवलपमेंट, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर करिकुलम तैयार किया जाए। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें कि लर्नर सेंटर्ड करिकुलम का मतलब यह है कि जो भी करिकुलम बनाया जाएगा, ऐसा करिकुलम जिसमें मेन फोकस बच्चे का होगा, स्टूडेंट का होगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के मतलब सुविधा के अनुसार, स्टूडेंट को केंद्र में रखकर जो करिकुलम तैयार किया जाता है वो क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है, अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या होता है। ठीक है, ये देखिए, उसके उम्र के आधार पर, उसके समग्र विकास के आधार पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी। समग्र विकास कह सकते हैं, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्या है, सेकंड टाइप क्या है हमारा, विषय केंद्रित पाठचर्या। यहाँ पे देखिए नाम से ही पता चल जाता है, विषय केंद्रित पाठचर्या, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या है, बेस्ड ऑन बुक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दिया है ना, तो सब्जेक्ट से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या है, ये बुक पर बेस्ड होना चाहिए। ऐसा करिकुलम जो बुक पर बेस्ड हो, बुक्स पर बेस्ड हो। ठीक है, बुक्स पर आधारित करिकुलम जो होता है वो क्या होता है, विषय केंद्रित पाठचर्या होता है। उसमें बच्चे को इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना बुक पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन बुक्स। इसको दो नाम से और जानते हैं, जैसे दिया सीबीसी। सीबीसी मतलब कंटेंट बेस्ड करिकुलम, और बीबीसी का मतलब क्या है, बुक बेस्ड करिकुलम। तो कभी कभी आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको याद रखें। कंटेंट बेस्ड करिकुलम मतलब ये बुक बेस्ड है, तो बुक में क्या होता है, कंटेंट होता है, तो कंटेंट बेस्ड करिकुलम हो गया। बुक बेस्ड करिकुलम ऑलरेडी है, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, विषय केंद्रित पाठचर्या। अगला क्या है हमारा, विषय केंद्रित पाठचर्या, सॉरी विषय नहीं, सॉरी, जीवन केंद्रित पाठचर्या। तीसरा क्या है हमारा, जीवन केंद्रित पाठचर्या, लाइफ सेंटर्ड करिकुलम। लाइफ सेंटर्ड करिकुलम, ठीक है, इसमें क्या, जीवन को मेन फोकस रख के तब करिकुलम तैयार किया जाता है। मतलब जो भी होगा, देखिए अगर जीवन को लाइफ सेंटर्ड है, मतलब ये कि जीवन को आधार मानकर क्या किया गया, करिकुलम तैयार किया गया। अब जीवन भर, एक सेकंड, जीवन भर, सॉरी यार ये तो ये बहुत गड़बड़, जीवन भर एक शिक्षक जो 4 प्रमुख सिद्धांतों या 4 स्तंभों पर कार्य करता है। ठीक है, क्या है, लाइफ सेंटर्ड करिकुलम में 4 आधारित स्तंभ होते हैं जिन पर शिक्षक कार्य करता है, जिन पर वो करिकुलम तैयार करता है। ठीक है, टू नो का मतलब क्या है, पहले बच्चे को जानिए, स्टूडेंट को जानिए। ठीक है, दूसरा क्या, टू डू मतलब फिर क्या, उन्हें करके सिखाइए। ठीक है, उन्हें करके सीखने का मौका दीजिए।
देखिए जब आप बच्चों को जानेंगे, ठीक है, उन्हें फिर अपॉर्चुनिटी देंगे करके सीखने, टू डू मतलब करके सीखेंगे। उसके बाद क्या, जब वो सीख लेंगे उनको अपने साथ में क्या लाना है, अपने साथ उनको लर्निंग बाय डूइंग करवाना है, मतलब अपने साथ उनको सिखाना है, ठीक है। उसके बाद जब वो सीख लेंगे, तब क्या करेंगे, जब वो सीख लेंगे तो क्या करेंगे, अपनी लाइफ में उसको उतारेंगे, अपनी लाइफ में उसको ऐड करेंगे, अपनी लाइफ में उसको अपनाएंगे, ठीक है। अपने जीवन में जहाँ भी उनको उपयोग करना होगा, जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ का क्या उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या याद करना है, बस आपको इतना है, टू नो, टू डू, टू बी, टू लाइफ। इसको हम क्या कह सकते हैं, नो, फिर क्या डू, फिर बी, फिर क्या है लाइफ। इतना याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले क्या है, बच्चे को जानिए, फिर क्या है लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, फिर क्या है उसको साथ में लाना, फिर क्या है वो अपनाएगा, ऐड करेगा, ठीक है। आगे क्या दिया है हमारे पास, अर्थात पहले बच्चे को जानना है, फिर किसी काम को करवाना, करके सीखना, फिर साथ में सिखाना, फिर जीवन में उस चीज़ का उपयोग करना, फिर क्या है जीवन में उस चीज़ का उपयोग करना। मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा इस पाठचर्या को लाया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, अगर पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पाठचर्या को, जो लाइफ सेंटर्ड करिकुलम, इसको कौन लाया है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा लाया गया था ये, ठीक है। और इसका आधार क्या है कि वास्तविक जीवन से जोड़कर पाठचर्या तैयार करना। करिकुलम क्या, वास्तविक जीवन, रियल लाइफ से जोड़कर करिकुलम तैयार करना। अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा, हाँ, अगला है वर्तुलाकार, ठीक है। क्या है हमारा, वर्तुलाकार पाठचर्या, स्पाइरल करिकुलम जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्पाइरल करिकुलम। इसमें क्या है, पाठचर्या ऐसी हो कि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान को उसके नए ज्ञान से जोड़ सकें। मतलब करिकुलम ऐसा तैयार किया जाए, ऐसा करिकुलम बनाया जाए जिसमें क्या करें कि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से ऐड कर सकें, नए ज्ञान से जोड़ सकें। ये क्या है, स्पाइरल करिकुलम, ठीक है। इसको दिया किसने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसने दिया है, ब्रूनर ने दिया। किसने दिया है, ब्रूनर ने। और ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, जब बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ के पढ़ते हैं तो क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए मेमोरी में बना रहता है, वो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो स्पाइरल करिकुलम हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे जो 5वां है, एक्सप्लिसिट करिकुलम या ओवर्ट करिकुलम कहते हैं, स्पष्ट या प्रत्यक्ष पाठचर्या। ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कितना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके सिलेबस में दिया गया, एक्सप्लिसिट या ओवर्ट करिकुलम दिया गया है ना, आप लोग एक बार सिलेबस चेक कीजिएगा चाहे। तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट या ओवर्ट करिकुलम, स्पष्ट या प्रत्यक्ष पाठचर्या। ऐसी पाठचर्या जो लिखित रूप में प्राप्त होती है, जिसके अनुसार अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, अर्थात पाठचर्या ऐसे होने चाहिए जिसका कोई लिखित प्रमाण हो, ठीक है। मतलब यह एक्सप्लिसिट या ओवर्ट करिकुलम, ओवर्ट मतलब ये कह सकते हैं खुले करिकुलम, प्रत्यक्ष, ठीक है। ओवर्ट मतलब प्रत्यक्ष, एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट, ठीक है। ये ऐसे करिकुलम, मतलब ऐसा करिकुलम जिसका कोई लिखित प्रमाण हो, ठीक है। स्कूल या कॉलेज में क्या हो, लिखित प्रूफ हो। ये नहीं कि बस वैसे वर्बल चल रहा, नहीं, उसका लिखित, ऐसा करिकुलम जिसका लिखित प्रमाण हो, लिखित प्रूफ हो, वो क्या होता है, एक्सप्लिसिट या ओवर्ट करिकुलम कहलाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि अध्यापक ऐसा जिसका क्या हो, लिखित प्रमाण, ठीक है, ऐसा करिकुलम जिसका कोई लिखित प्रमाण हो और उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, तो क्या होता है, एक्सप्लिसिट या ओवर्ट करिकुलम होता है, ठीक है। ये देखिए, ये रिटेन और विजिबल हो, ठीक है, रिटेन हो और विजिबल हो। ओवर्ट मतलब ओवरऑल, ठीक है, ओवर्ट का अर्थ क्या होता है, ओवरऑल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हिडन या इम्प्लिसिट करिकुलम। ये भी आपके सिलेबस में यही दोनों तो दिए गए हैं, ठीक है, एक्सप्लिसिट करिकुलम और हिडन करिकुलम या इम्प्लिसिट। यहाँ पे सिलेबस में दिया गया इम्प्लिसिट करिकुलम, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, प्रच्छन्न या निहित या छिपी पाठचर्या, ठीक है। तो 2 आपके एग्जाम में दिए, लेकिन आपको पढ़ना सब है, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो पाठचर्या में। तो एक ऐसी पाठचर्या जिसका लिखित रूप में वर्णन नहीं होता है, वो फिर भी अध्यापक उसे पढ़ाता है, वो क्या होता है, वो प्रच्छन्न या छिपी पाठचर्या, जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट करिकुलम या हिडन करिकुलम। तो एक्सप्लिसिट करिकुलम क्या होता है, ओवर्ट करिकुलम क्या होता है, जिसका कोई लिखित प्रमाण हो, विजिबल हो, ठीक है, वो क्या होता है कि एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है। इम्प्लिसिट करिकुलम या हिडन करिकुलम क्या होता है, इसका उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, उसका लिखित प्रमाण होता है लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता। ये इसका ऐसा करिकुलम जिसका उसमें ना करिकुलम में कहीं लिखित प्रमाण ही नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अध्यापक उसे क्लास में उपयोग करता है, ठीक है। जैसे कि
पढ़ाते समय क्या करना है, जैसे पढ़ाते समय टीचर क्या करता है कि जब बच्चे थोड़ा बातचीत करने लगते हैं, शोर करने लगते हैं, क्या आंखें दिखाने लगता है, ठीक है, आंखें दिखाना, आंखें दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे चुप हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, ये क्या है, एक तरह का इम्प्लिसिट सॉरी हिडन करिकुलम है, ठीक है। बच्चों को आंखें दिखाना, या कभी कभी टीचर लिखते लिखते एकदम रुक जाता है तो बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, ये क्या है, मतलब जो हाव भाव द्वारा जो करिकुलम में ये करिकुलम में लिखा कहीं नहीं गया, लेकिन फिर भी टीचर पढ़ाते समय इसका उपयोग करते हैं, ये क्या होता है, हिडन करिकुलम होता है, ठीक है। तो ऐसा करिकुलम जिसका लिखित प्रमाण नहीं होता लेकिन फिर भी अध्यापक उसको पढ़ाते समय उपयोग करता है, वो क्या होता है, हिडन करिकुलम या इम्प्लिसिट करिकुलम। इसे किसने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मुझे होता है, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने हिडन करिकुलम को किसने दिया, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने दिया है। अगला और लास्ट जो टाइप है हमारा क्या है, बहिष्कृत या शून्य करिकुलम, नल, जीरो या एक्सक्लूडेड करिकुलम जिसको कहते हैं, ठीक है, एक्सक्लूडेड करिकुलम। यह उस पाठ, यहाँ पे पाठचर्या को पाठचर्या लिखे, ठीक है, यह उस करिकुलम को संदर्भित करता है जिसे पाठ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि पढ़ाते समय जो एडिशनल एक्टिविटीज करते हैं वो क्या होता है, वो क्या होता है हमारा, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया आपको, एक सेकेंड, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ पे क्या है, प्रच्छन्न या निहित या छिपी पाठचर्या क्या होती है, प्रच्छन्न या निहित या छिपी पाठचर्या क्या होती है, इसका लिखित प्रमाण नहीं होता, ये मैंने सही बताया, लेकिन ये क्या होता है, लिखित नहीं होता, लेकिन जैसे कि अध्यापक जब पढ़ाता है, कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसमें उसमें जो एडिशनल जानकारी देता है, ठीक है, एडिशनल चीज़ें पढ़ाता है ना, जैसे कि एडिशनल चीज़ें पढ़ा देता है कि नहीं इससे ऐड है तो उसको पढ़ा दे, तो क्या होता है, इम्प्लिसिट या हिडन करिकुलम है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि जब अध्यापक, मान लिया हमने अध्यापक क्या कहा गया, अध्यापक को कहा गया है कि आप क्या पढ़ाइए, संधि पढ़ाइए, ठीक है, उसमें लिखा क्या, संधि, सिलेबस में क्या लिखा, करिकुलम में क्या लिखा, संधि पढ़ाइए, लेकिन क्या करता है, संधि के प्रकार भी पढ़ाता है, ठीक है, संधि के प्रकार पढ़ाएगा, संधि के प्रकार पढ़ाएगा, फिर उससे रिलेटेड क्या करेगा, संधि के प्रकार उसकी प्रैक्टिस कराएगा, फिर क्या तो उससे रिलेटेड वो वर्ण बता दे, कुछ भी मतलब उससे रिलेट करके उसके अंदर पूरा घुस के, मतलब कि जितनी भी चीज़ें उसके अंदर की होंगी वो सारी चीज़ें पढ़ा देगा, तो वो क्या कहलाएगा, हिडन करिकुलम। उसका उसने करिकुलम में उसका कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन क्या कि उसने एडिशनल चीज़ें बता दी, तो जो एडिशनल चीज़ें पढ़ाता है अध्यापक वो क्या होता है, हिडन करिकुलम होता है। और जो मैंने बताया था कि हाव भाव जो दिखाता है वो आता है नल करिकुलम में, ठीक है। पढ़ाते समय जब बच्चों को मतलब आंखें दिखाना या रुक जाना, उन्हें डांटना, ये सब क्या होता है, ये जो हाव भाव वाले होते हैं वो होता है नल में आता है, ठीक है। मैंने अभी उल्टा बता दिया, सॉरी गाइस, आप इसको वो कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा कि उसमें क्या था, इम्प्लिसिट में क्या था कि पढ़ाते समय जो करिकुलम में पढ़ाते समय कुछ एडिशनल जानकारी देना, कुछ एडिशनल पढ़ा देना, कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक दिया है उसमें करिकुलम में, तो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उसको भी उसमें पढ़ा देना, तो वो क्या आ जाएगा, इम्प्लिसिट करिकुलम, क्योंकि उसका वर्णन नहीं लेकिन फिर भी अध्यापक उसको पढ़ाता है, तो हिडन करिकुलम हो जाएगा। नल करिकुलम आता है उसमें जब जैसे बच्चे को मैंने बताया था कि आंख दिखाना, पढ़ाते समय ज़्यादा शोर करने लगते हैं तो टीचर एकदम शांत हो जाता है, तो बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, ठीक है। टीचर लिखते लिखते अचानक रुक जाए तो बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं डर के मारे, तो ये क्या होता है, नल करिकुलम होता है, ठीक है। इसका कहीं वर्णन नहीं होता लेकिन फिर भी टीचर उसको उपयोग करता है पढ़ाते समय, तो क्या होता है, नल करिकुलम। नल करिकुलम को किसने दिया है, नल करिकुलम को दिया है फिशर ने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नल करिकुलम को किसने दिया है, फिशर ने। और अगर हम बात करें इम्प्लिसिट या हिडन करिकुलम को किसने दिया, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने दिया, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये क्या इनडायरेक्ट वे है, ठीक है, ये करिकुलम कैसे इनडायरेक्ट वे, क्योंकि इसका डायरेक्ट कहीं वर्णन नहीं मिलता है लेकिन अध्यापक उसको क्लास में उपयोग करता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक थी। मैंने आप लोगों को सारा कुछ पढ़ा दिया है, करिकुलम के प्रकार, करिकुलम क्या है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह पेडागोजी क्लास के साथ। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है कि मैंने जो आप लोगों को कंटेंट दिया वो बहुत अच्छा है, आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय बाय, धन्यवाद और खुश रहिए।